न्यूमेरिकल नंबर 12.1, इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल मैस हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर की। उन्होंने हमें एक मैस की वैल्यू दी है, क्योंकि मैसेज आइडेंटिकल हैं तो दूसरे मैस की वैल्यू भी सेम यही होगी, तो हमने M2 लिख दिया 10 ग्राम। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। और फिर बताया गया है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, वो आइडेंटिकल हैं। एक चार्ज की वैल्यू उन्होंने दी है, दूसरे की वैल्यू हमने खुद से लिखी है, क्योंकि चार्ज आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। इनके दरमियान भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और दो चार्ज के ऊपर जो कॉलम फोर्स लग रही है वो है Fe। तो हमें ये बताया गया है कि इन दोनों की मतलब कंप्यूट या कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी लफ्ज़ कंपेयर आता है तो हम उसमें रेशो फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इन चार्ज पे लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इन मैस पे लग रही है, ये हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है या उनकी रेशो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सवाल पैदा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स को ऊपर क्यों लिखा और ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स का जिक्र पहले किया है, इसलिए इसको ऊपर लिखा हमने। कैलकुलेशन में हम इलेक्ट्रिक फोर्स को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला होता है Q1 Q2 ओवर R²। जब भी हम किसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो SI यूनिट वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हम पहले इनको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। Q1 हो जाएगा 20 × 10⁻⁻⁶, माइक्रो की जगह उसकी प्रीफिक्स हमने पुट कर दी। Q2 भी हो जाएगा 20 × 10⁻⁻⁶, कॉलम को कॉलम लिख देंगे। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस वो हो जाएगी 10 × 10⁻⁻², क्योंकि सेंटी 10⁻⁻² के इक्वल होता है। अब हम ये वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करेंगे। जो K की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये हमें मालूम होनी चाहिए, ये होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 है 20 × 10⁻⁻⁶, Q2 है 20 × 10⁻⁻⁶, R है हमारे पास 10 × 10⁻⁻²। R का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला होता है Fg इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर R²। G की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है क्वेश्चन के अंदर 6.67 × 10⁻⁻11। M1 की वैल्यू 10 ग्राम है, तो ग्राम तो ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको भी हम केजी में पहले कन्वर्ट करते हैं। ग्राम से केजी में जाने के लिए 1000 से हम डिवाइड करते हैं अपनी वैल्यू को, तो अब ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा 0.01 kg। ये भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमने वैल्यूज़ यूज़ करते हैं इसमें कैलकुलेशंस के अंदर, फार्मूले के अंदर, तो फिर उनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो मैस 1 0.01 kg, मैस 2 भी 0.01 kg। डिस्टेंस बिटवीन द मैस वो है 10 × 10⁻⁻²। चार्ज के लिए और मैस के लिए डिस्टेंस सेम है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 6.67 × 10⁻⁻13 और फोर्स का यूनिट अगेन न्यूटन। अब हमने इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना है, यानी कि इनकी रेशो फाइंड करनी है। कंपेयर का मतलब इनकी रेशो, ये हमने फाइंड करनी है। Fe रेशो को बटे में लिख सकते हैं इस तरीके से
और एफ जी इज़ इक्वल टू, एफ ई की वैल्यू थी 360, एफ जी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 6.67 इंटू 10⁻13, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻14। रेशो इसका यूनिट न्यूटन है, इसका न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा।